परमेश्वर के नाम की स्तुति हो, परमेश्वर की जय जय जयकार हो। परमेश्वर ने हमें फिर से एक और बार मिलने के लिए मौका दिया है। परमेश्वर हमारा परमेश्वर है जो हमें उद्धार देने वाला है। हम आज प्रभु के वचन में से एपिसोड 52 में जा रहे हैं। ये इसके अंदर ये विश्वासियों के लिए प्रभु का न्याय के बारे में, उसके साथ साथ हम जो अविश्वासी है उनके लिए हमें प्रभु के पास आने का, नज़दीक आने का एक मौका भी देता है। हम रोमियो की पत्री 8 का एक पहला आयत हम पढ़ेंगे। उसके पहले हम 8 का पहला आयत पढ़ने के पहले हम कल जो हम बात कर रहे थे, कल जो बातचीत हुआ या मतलब प्रभु के वचन में से हमने सुना या पिछले बार, वो था कुलुस्सियों की पत्री 2 के 14 में। उसमें क्या लिखा गया मैंने आपको समझाया था और मैंने आपको बोला था कि हैविंग वाइप्ड आउट हैंड राइटिंग और रिक्वायरमेंट दैट वी अगेंस्ट, हमारे जो पाप जो है, जो हमने किया है, उसका जो वो पाप करने का सजा क्या है? पाप का दंड तो मौत है। और उस पाप की सजा को वो जो हमको दिया गया है, उसको उसने क्या करा? उसने पोंछ के साफ कर दिया। मतलब आपके पाप का कोई भी चीज़ वहाँ पर ना रहे, ऐसा साफ कर दिया। और क्या लिखा है? जो हमारे विपरीत था, हमारे विपरीत होने के बावजूद वो पाप को साफ करा। और क्या करा? और वो उसको साफ कराई नहीं, उसको निकाल के फेंक दिया। और हाविंग ने और उसने वो निकाल के कहाँ फेंक दिया मालूम है? वो कालवरी के क्रूस पर उसको कीले पे ठोक दिया गया। मतलब हमारे पाप को पूरी तरह से निकाल कर, उसको साफ कर उसको पोंछ कर, उसको निकाल कर, उसको कहाँ कर दिया? कालवरी के क्रूस पे टांग दिया। देखो कितनी बड़ी बात है। हमने देखा कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या किया। हमने वो क्या किया? हमारा पाप को निकाल दिया पूरी तरह। यही था मेरा पहला जो मैंने आपको बताया था। जो भी प्रभु को विश्वास करता है उसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे पाप को पूरी तरह निकाल दे। और जो विश्वासी नहीं है उनके लिए मैं ये कह रहा हूँ, यदि आपको आज ही का दिन है जो आपको प्रभु को स्वीकार करने का मौका है। यदि आपने नहीं किया तो आपके पाप आप में ही रहेंगे। और यदि आपके पाप आप में रहेंगे तो क्या होगा? आपका पाप का दंड मौत मिलेगा। मैंने आपको बोला पाप की दंड क्या है? वो जो है आग की झील में फेंका जाना। और ऐसे अवस्था में आप सोचिए, करोड़ों साल यदि आपके आग के झील में ही तड़प के ना तो एक बूंद पानी नहीं मिलेगा, ना तो कुछ मिलेगा। कुछ आप अपने आप को कोसते हुए और आपको सराहते हुए, आप रोते हुए, आप सब कुछ करेंगे। आज रोने का मौका, आप रोके उसको, उस पाप को निकाल दो। यदि आज आप निकाला नहीं तो आपको जिंदगी भर आपके युगानुयुग आपको रोना पड़ेगा। और इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये मौका परमेश्वर ने दिया है। और अभी हम आज का जो आयत है उसमें हम जाएंगे। उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखा है कि देयर इज देयरफॉर नाउ नो कंडमनेशन। और 8 का रोमियो के पत्री 8 के पहला आयत में लिखा है, इसीलिए आप लोगों को कोई भी दंड नहीं, कंडमनेशन नहीं आपको। अब हिंदी में आपको फिर से पढ़ लेता हूँ। इस प्रकार अब उनके लिए जो यीशु मसीह में स्थित है कोई दंड नहीं, उसके लिए कोई दंड नहीं। आपने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है, आपको कोई दंड नहीं। विश्वासियों के लिए ये है कि हमें कोई दंड नहीं, क्योंकि आपने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया। आपके दंड जो आपको मिलना था वो पूरी तरह से हटा दिया गया। अब आपको कोई दंड नहीं। आप अच्छा दूसरी और आगे क्या पढ़ते हैं? क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं। ये दंड जो है आपके शरीर के हिसाब से नहीं, आत्मा के हिसाब से चलता है। मतलब क्योंकि आपके आत्मा जो अमर है, आपको ये मालूम होना चाहिए आत्मा अमर है। आत्मा को कोई मार नहीं सकते। यदि आप मरते हैं तो आपकी आत्मा उठा लिया जाता है। और ये आत्मा को यदि दंड मिलेगा तो आप सोचिए। और मैं आपको एक और बात बताऊं, जब परमेश्वर जब दंड देंगे
तो आप इस आत्मा के साथ आपका शरीर भी आपको वापस मिलेगा। मतलब जो शरीर अभी है वही की वही शरीर, आप जैसा दिख रहे हैं वैसे की वैसे आपको बाकी यह है कि आपके शरीर में कोई कमी नहीं होगी। मतलब यदि आपके हाथ टूटे हैं, पाँव टूटे हैं, पाँव नहीं है, हाथ नहीं है, आपको बीमारियां हैं और बहुत से जो कुछ है, आपके शरीर में जो भी कमियां हैं उसको पूरी तरह से साफ कर आपको एक नया मनुष्य बना दिया जाएगा। बाकी आपका शरीर ये है, आपका चेहरा यही है, आप सब कुछ आप यही है, आपका नाम सब कुछ यही है। बाकी आपको क्या होगा, क्या मिलने वाला है? आपने प्रभु को विश्वास नहीं किया तो आपको इस शरीर के साथ आपको क्या करना पड़ेगा? मृत्यु का दंड भोगना पड़ेगा। मृत्यु का दंड, मैं फिर से आपको बता दूं, मृत्यु का दंड आपके शरीर का मरना नहीं, आपके आत्मा का है। और आत्मा कोई मरता नहीं है, तो इसके मतलब आप सोचिए अब कब तक आप तड़पते रहेंगे। अभी आप रोएंगे, तड़पेंगे तो परमेश्वर आपके, क्योंकि वो दयावान है, वो करुणावान है, वो आपके पाप को क्षमा कर देगा। बाकी आपका यदि मौका निकल गया फिर आपको नहीं मिलेगा। जैसे उसी प्रकार से आप, यदि आप कहीं जा रहे हैं और ट्रेन छूट गया तो ट्रेन छूट गया, अब दूसरे ट्रेन के लिए। बाकी यहाँ पर दूसरा मौका नहीं है। मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर दूसरा मौका नहीं, एक ही मौका है। जब तक ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी का एक ही मौका है। यहाँ पर अभी आप स्वीकार कर लो तो आपको क्या होगा? आपको दंड नहीं मिलेगा। और आगे क्या पढ़ते हैं? और क्योंकि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती है, और ये बता रहा है कि यहाँ पर पौलुस कह रहा है कि आत्मा को क्या हो रहा है, आपको क्या मिल रहा है। आपको यहाँ पर क्या बताया है कि आत्मा की व्यवस्था ने जो यीशु मसीह में जीवन देती, जो आत्मा को जीवन देने वाला वो है प्रभु यीशु मसीह। मतलब यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे आपको जीवन मिल जाएगा। हाथ की झील के उस मौत नहीं मिलेगा, आपको क्या जीवन मिल जाएगा। ये हाथ की झील की मौत हो जाए तो ठीक है, हम मौत होने के बाद हमको कुछ मालूम नहीं, बाकी आपको युगानुयुग तड़पना पड़ेगा। और यहाँ पर क्या बता रहा है कि आपको क्या बताया कि आपको प्रभु यीशु मसीह आपको जीवन देती है, जो तुझे पाप की व्यवस्था से जो मृत्यु की ओर ले जाती है, स्वतंत्र कर देती है। आपके पाप के कारण आपको मृत्यु की तरफ ले जा रहे हैं, जो आपको लेके जाने वाला है। और वो मृत्यु को वहाँ पर रोककर आपको क्या दे रहा है? आपको स्वतंत्र किया है। मतलब आप अब स्वतंत्र है। मतलब आप में आपके कोई भी कमी वहाँ पर देखा नहीं जाएगा। आप यदि आप सोचिए, यदि आप कोर्ट में चले गए और वहाँ पर आपको आपकी गुनाहों को यदि स्थापित किया तो क्या होगा? आपको दंड मिलेगा। उस दंड से आपको कोई बचा नहीं सकते। और तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर यहाँ कह रहा है कि यहाँ हमको दंड तो मिलना ही है। तो यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, मैं आपको पिछले 2-3 दिन से मैं आपको इसके बारे में बता रहा हूँ, यदि आपने प्रभु को स्वीकार कर लिया आपको दंड नहीं मिलेगा। मेरे भाई और बहनों, आपको दंड नहीं मिलना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करना पड़ेगा। और यदि आप प्रभु यीशु मसीह को आप स्वीकार नहीं करते हैं, मैं आपको क्या बताऊं, प्रभु वो ही आपको बचाए, क्योंकि आपको उस मौत के लिए लेके जा रहे हैं। वहाँ पर आपका रोना और आपका चीखना और आपका चिल्लाना वो कोई नहीं सुनाई देगा। प्रभु आज आप रो रहे हैं तो आपको प्रभु आपके दुखों को आपको एक रुकावट देती है और आपको उस दर्द और मुसीबत से आप निकालते हैं। हम जैसे आप बीमार हो गए, आप क्या करते हैं? परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर मेरे दुख को मिटाओ, मेरे तकलीफ से बचाओ, मुझे इस बीमारी से बचाओ। हम प्रार्थना करते हैं। वहाँ पर यदि आग के जीवन में गए तो वहाँ पर प्रार्थना सुनने के लिए कोई नहीं। और जब हम यहाँ पर प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी चंगाई देते हैं। और चंगाई देने का वास्ता हो सकता है कि डॉक्टर के द्वारा या और किसी भी प्रकार से आपको उसमें से मुक्ति मिलता है। वहाँ पर कोई डॉक्टर नहीं है, ये डॉक्टर भी वहीं पर पड़े हुए हैं। बहुत से डॉक्टर मिलेंगे, बाकी वो भी जल रहा है तो वो अपने आप को ट्रीट नहीं करेगा तो आपको क्या ट्रीट करेगा?
मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको फिर से मैं आपको कह रहा हूँ, आपको यहाँ पर बिल्कुल पता है कि आपको उस मौत से सौंदर्य किया है। तो हम देखें किस प्रकार से ये लिखा गया है। यहाँ पर मैं इंग्लिश में फिर से पढ़ रहा हूँ, जो प्रभु यीशु मसीह में आते हैं उनको अब दंड नहीं है। तो हमें सबसे पहली बात तो हमको दम नहीं है। दो सुअर इन क्राइस्ट जीसस, जो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पे है, हु डू नॉट वॉक अकॉर्डिंग टू द फ्लेश। उसके बाद हम प्रभु को स्वीकार लेते करते हैं, तो हम अपने शरीर के अनुसार नहीं चलते हैं, हम चलते हैं परमेश्वर के आत्मा के अनुसार। क्योंकि हम जैसे ही प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार किया, हमारे में क्या होगा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा आ गया। अब जो हमको चलाने वाला कौन है, आत्मा है। वो आत्मा मतलब प्रभु यीशु परमात्मा से आया हुआ आत्मा, परिशुद्ध आत्मा, जो परमेश्वर हमको दे रहा है, कि वो प्रभु यीशु मसीह के आत्मा हमारे ऊपर आएगा और वो हमें चलाता है। और क्या लिखा है, और फॉर द लॉ ऑफ द स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट। अब आप यह बता रहे कि जो नियम जो दिया हुआ है वो क्या है, वो स्पिरिट ऑफ लाइफ इन क्राइस्ट, जो परमेश्वर का आत्मा का जो नियम जो है, हैज मेड मी फ्री। वो आत्मा आपको संपूर्ण रूप से क्या कर दिया, आपको मुक्त कर दिया। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आपको संपूर्ण रूप से मुक्त कर देगा यदि आप उस पर विश्वास करेंगे। मेड फ्री फ्रॉम द लॉ ऑफ सिन एंड डेथ, जो आपका पाप और मृत्यु का जो दंड है या वो जो न्याय है, उससे आपको मुक्त कर देगा। मेरे भाइयों, आप बिल्कुल आप सोचिए, हम विश्वासियों के लिए, हम हमारे लिए जो प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, जैसे मैंने भी किया है और बहुत से भाइयों जो सुन रहे हैं वो भी उसने भी विश्वास किया है, आपको इससे मुक्ति मिल चुके हैं। अब आपको पीछे मुड़कर देखने क्या हो, मैंने पाप किया, मैंने ये करा, मैंने वो करा। क्योंकि कब तक का पाप किया है, कि आपका जन्म से लेके मृत्यु तक का पाप का वो आपको छुटकारा दिया, उससे मुक्ति दिया। आप गुलाम नहीं होंगे, आप स्वतंत्र है, आप गुलामी में नहीं रहेंगे। यदि प्रभु को स्वीकार नहीं तो क्या करेंगे, आप गुलामी में रहेंगे। अब गुलामी में रहेंगे तो क्या होगा, आपको वो जो ला है मृत्यु और क्या बताया है कि यहाँ पर सिन और डेथ और हमारे पाप और मृत्यु के जो ला है उसके अंदर बंधे हुए हैं, और जिसके कारण हमको क्या मिलेगा, मृत्यु की सजा मिल जाएगा। और तो हम आज के अभाग में हमने क्या देखा है, जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है उनको कोई दंड नहीं। हमें दंड से मुक्त करने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। आज यदि आपने विश्वास नहीं किया तो आज विश्वास कर लो। विश्वासी भाइयों, आप कितने भाग्यवान हैं, क्योंकि आपको अब मृत्यु को दंड नहीं। मेरा टाइम यहाँ पर खत्म हो रहा है। प्रभु को आशीष आप लोगों को मिले, प्रभु आपको आपके अनुग्रह से भरपूर करे, और आपके प्रभु के नाम की जय जयकार हो। प्रभु मैं यहाँ पर रोकता हूँ।